कुछ जगहें इंसानों को नहीं मारती, वे बस याद रख लेती हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है, तो वे खुद आकर तुम्हें ले जाती हैं। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी आवाज से जो कभी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। सन 2012 उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा और शांत शहर सोनपुर। दिन में यह शहर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। लोग खिड़कियां बंद कर लेते थे, कुत्ते भौंकना छोड़ देते थे और बच्चे नींद में अचानक चौंक कर जाग जाते थे, क्योंकि उन्हें कोई फुसफुसाकर उनका नाम ले रहा होता था। रवि 28 साल का एक पत्रकार था। वह स्थानीय अखबार में काम करता था। उसका काम था रात की खबरें कवर करना, दुर्घटनाएं, चोरी और वो घटनाएं जिन पर लोग दिन में बात करने से भी कतराते हैं। वह उन लोगों में से था जो डर को सिर्फ दिमाग का वहम मानते हैं, लेकिन रवि यह नहीं जानता था कि कुछ डर दिमाग में नहीं, दीवारों में रहते हैं। उस रात रवि अपने कमरे में अकेला था। कमरे में हल्की पीली रोशनी और बाहर पूरे पहाड़ में सन्नाटा। घड़ी ने धीरे से टिक टिक की। 3:17 और ठीक उसी पल मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस एक काली स्क्रीन और कंपन। रवि ने फोन कान से लगाया। शुरुआत में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर एक धीमी गीली सी आवाज, जैसे कोई काफी देर से रो चुका हो। क्या तुम भी मुझे सुन सकते हो? रवि की सांस अटक गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उधर से जवाब आया, मैं, जो यहां फंस गई। और कॉल कट गई। उस रात रवि सो नहीं पाया। और अजीब बात यह थी कि मोबाइल की स्क्रीन पर उस कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वह कॉल कभी आई ही नहीं। अगली सुबह अखबार की एक छोटी सी खबर रवि की आंखों में चुभ गई। पहाड़ी सड़क के पास एक महिला की लाश मिली थी। मौत का समय रात 3:15 से 3:20। रवि का गला सूख गया, क्योंकि जिस आवाज ने उसे फोन किया था वह उसी महिला की थी। रवि ने जब पुराने रिकॉर्ड देखे तो उसके हाथ कांपने लगे। पिछले 11 सालों में जिन जिन लोगों को रात 3:17 पर फोन आया था, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लेकिन मरने से पहले सबने एक ही बात कही थी, वो मुझे पीछे बुला रही थी। 7 दिन बाद फिर वही समय, फिर वही कंपन। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। तुम बहुत देर कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। रवि चीख पड़ा, मैं नहीं आऊंगा। उधर से फुसफुसाहट आई, तुम पहले ही आ चुके हो। और तभी रवि को महसूस हुआ, उसके कमरे की दीवार हल्की हल्की धड़क रही थी। रात 3:17 पर रवि घर से निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में वह सीधे उसी पहाड़ी सड़क की ओर चलता दिखाई देता है। उसका चेहरा खाली था, जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो। सुबह उसकी बाइक मिली। मोबाइल फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल चमक रही थी। कॉलर आईडी रवि। और आज भी अगर सोनपुर में रात 3:17 पर किसी का फोन बज जाए तो लोग उसे उठाते नहीं, वे बस मोबाइल को उल्टा रख देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर आवाज ने तुम्हें पहचान लिया तो वह सिर्फ फोन नहीं करती, वह तुम्हें लेने आती है।